नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हमारे खास कार्यक्रम ब्रेकिंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। भारत चीन के रिश्ते हुए मजबूत। 2 दिवसीय चीन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बैठक। चीन में पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे सहयोग से 2.8 अरब जनता के हित जुड़े हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं। संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। शांति और स्थिरता का माहौल बना है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमा प्रबंधन को लेकर समझौता हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन की वे जापान यात्रा पर रहने वाले हैं और इसके बाद शनिवार को एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंच गए हैं। और पीएम मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। एससीओ समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों में 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कल्याण में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद हैं, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। और इसमें इसके पीछे की मंशा थी कि इन्हें जन्म से अपराधी बना दिया जाए, जैसे कि यहां पूर्व वक्ताओं ने यहां पर कहा। और लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ और 52 तक ये जातियां तब भी उसी प्रकार की क्रिमिनल टाइप्स का हिस्सा बनी रही। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से इन सभी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब से मुक्ति मिली और क्रिमिनल ट्राइब से मुक्त होने के बाद इन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने काम प्रारंभ किया और फिर इनके लिए तमाम प्रकार के अन्य आयोजन प्रारंभ हुए। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हर घुमंतु जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आश्रम पद्धति के विद्यालय बना करके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए 9 जनपदों में अब तक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, रामपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, सोनभद्र, सुल्तानपुर, इन सब में ये विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। 2 आवासीय आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभ हो चुका है। 101 आश्रम पद्धति विद्यालय विभाग के द्वारा कुल संचालित हैं और इन आवासीय विद्यालयों में बच्चों के लिए उनके
रहने की, खाने की, यूनिफॉर्म की और हर प्रकार की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और लखीमपुर खीरी में भी, प्रतापगढ़ में 2, लखीमपुर खीरी में 1, 3 छात्रावास संचालित हैं। 264 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास में भी विमुक्त जाति के छात्र छात्राओं के लिए उन्हें प्रवेश वहां पर देने की व्यवस्था है। और सरकार के द्वारा राजकीय उन्नयन बस्ती योजना के अंतर्गत कानपुर में, मुरादाबाद में और लखीमपुर में भूमि आवंटन का काम भी उन लोगों के लिए किया गया है जिन्हें कभी क्रिमिनल टैक्स घोषित करके जन्म से अपराधी घोषित करने की जो दुष्प्रवृत्ति थी, उसको उन सभी जातियों के विमुक्ति के दिवस के अवसर पर सबसे पहले कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर बात की। मन की बात कार्यक्रम मानसून में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, बाढ़ भूस्खलन से भारी तबाही हो रही है, भारी नुकसान देखने को मिल रहा है, बाढ़ बारिश भूस्खलन से घर बह गए हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए कि हर पीड़ित का दर्द हम सबका दर्द है, घटनाओं से हर भारतीय दुखी है और आपदा के समय सेना मददगार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान आपदा का जिक्र करते हुए नजर आए। मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस, ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो गए हैं। भारी बारिश के चलते अब नदी नाले उफान पर देखने को मिल रहे हैं। 2 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंबा, मंडी, कुल्लू में काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानसून अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिससे नदी नाले अब उफान पर है। लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है, जिससे अब सड़कें बाधित हो रही हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों से लगातार अपील की जा रही है, नदी नालों से दूरी बनाकर रखें और अनावश्यक यात्रा से बचाव करें। जिस तरीके के हालात अब हिमाचल प्रदेश के चंबा में देखने को मिल रहे हैं, वहां पर अब सड़कें पूरी तरीके से बाधित हो गई हैं और अब लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है और फोन में जो नेटवर्क थे वह भी अब बिल्कुल नहीं आ पा रहे हैं, जिससे अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे अब जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बयान दिया गया। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और सर्वेक्षण भी करते हुए नजर आए थे। बारिश के चलते अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 5-6 दिन लगातार भारी बरसात हुई है
जिसमें चंबा जिला में विशेष रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। चाहे उसका भरमौर चुनाव क्षेत्र हो, चाहे परे तीसरा हो, सुलूनी हो, या अपना डलहौजी का चुनाव क्षेत्र हो, या भटियात चुनाव क्षेत्र है। मैं इस वक्त जो हूँ वो भटियात चुनाव क्षेत्र के रोणी गांव में हूँ, जो मेरा चुनाव क्षेत्र का एक प्रमुख गांव है। और इस गांव में लगभग आधा दर्जन घर जो हैं वो फट चुके हैं या उनमें दरारें आ चुकी हैं, वो रहने के वो काबिल नहीं हैं। तो लगभग आधा दर्जन जो है घरों को इस गांव में नुकसान हुआ है। और मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने सिराज की तर्ज पर ही चंबा जिला में भी आपदा के लिए जो राहत राशि है उसकी घोषणा की है, जिसका मकान पूरी तरह से नष्ट हो गया है, ग्रस्त हो गया है, रहने के काबिल नहीं रही, उसको 7 लाख रुपये देंगे। और जिसका पार्शली डैमेज है उसके लिए 1 लाख रुपया जो है उसको हम जिसमें छोटी मोटी किन्नौर में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से सतलुज नदी का जलस्तर अब बढ़ गया है, जिससे अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निगुलसरी और नाथपा चूला के पास अवरुद्ध हो गया है। रास्तों को अब खोलने का कार्य लगातार जारी है। किन्नौर प्रशासन ने लोगों से अपील की है अनावश्यक यात्रा करने से बचे। अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे अब लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। सड़कें बाधित हो रही है, वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अब बारिश जारी है, जिससे सीधे तौर पर असर जनजीवन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जनजीवन पूरी तरीके से अब प्रभावित हो रहा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें भी बाधित हैं, जिससे अब वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अब बारिश की मार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मानसून अब पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, लगातार बारिश जारी है, जिससे अब नदी नाले उफान पर है। लोगों को अब डर के माहौल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिस तरीके से बारिश जारी है और घर, दुकानें और सब कुछ प्रभावित हो रहा है सीधे तौर पर। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए ब्यूरो मनोज धीमान जुड़ गए हैं। मनोज, सबसे पहले तो आप ये बताइए किस तरीके के अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लगातार लैंडस्लाइड की खबरें देखने को मिल रही है, जलस्तर बढ़ रहा है, सीधा प्रभाव जो है अब लोगों पर देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके के भी हालात फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए मानसून की मार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और सारे नदी नाले उफान पर चले गए हैं। और इससे पहले की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तबाही का मंजर भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है, जिनमें मंडी, कुल्लू, मनाली और चंबा जो है वो अधिकांश क्षेत्र इसके जो है वो प्रभावित हुए हैं, जहां पर त्रासदी हुई है। तो कई लोगों के घर भी बह गए हैं, कई लोगों की दुकानें बह गई हैं, साथ ही साथ सरकार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिजली विभाग, पेयजल विभाग और जो NH है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आज भी लगातार देर रात से जो है वो बारिश हो रही है और फिलहाल कुछ जिलों में रेड अलर्ट की घोषणा की गई है, जिनमें चंबा, कुल्लू, सिरमौर और किन्नौर जो है वो जिले बताए गए हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। तो ऐसे में लगातार जो ये नुकसान की खबरें आ रही हैं, प्रदेश के हर जिले से इसी तरह के नुकसान की खबरें आ रही हैं। कहीं मकान गिर रहे हैं तो कहीं लोगों के घरों में जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो रही है। तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा ये नुकसान की खबरें निकल करके सामने आई हैं, चाहे वो चंबा हो या फिर आपका डलहौजी हो, बनीखेत हो या फिर कांगड़ा हो, मंडी हो, हर जगह से इसी तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। और जो भारी बारिश हो रही है, बादल फटने का कई सिलसिले जारी रहे, पहले भी कई सारे बादल फटे हैं, जिनकी वजह से ब्यास नदी उफान पर आई और मनाली से लेकर के मंडी तक उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। इसी तरह जो है चंबा में भी रावी नदी ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है लोगों को पहुंचाया है। कई घर उसकी चपेट में आए हैं, कई पुल उसकी चपेट में आए हैं। तो और भी ज़्यादा नुकसान जो है भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा और कहा गया है कि अगले 6 घंटों तक जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश और जो है बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है। भैया जी मनोज, देखिए आपने फिलहाल अभी जिक्र जो है चंबा का किया, तो मेरे को आपसे चंबा के बारे में पूछना है, वहां पर किस तरीके के हालात अभी फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नेटवर्क वहां पे बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं वे अपने पेरेंट्स से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है और वही सड़कें भी पूरी तरीके से बाधित हो गई है। फिलहाल वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं? जी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश शहर बनकर
बिल्कुल प्रिया, देखिए चंबा जिला जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है इस बारिश की वजह से। अगर हम चंबा की कनेक्टिविटी की बात करें तो कुछ दिन पहले ही कनेक्टिविटी टूट गई थी और सड़कें भी काफी ज्यादा बाधित हुई थी। जो नालों से मलबा आया था वो लोगों के घरों में घुस गया है। कई सारे घर जो हैं वो लैंडस्लाइड की चपेट में आए हैं। और अगर बात करें तो बनीखेत से लेकर के चंबा तक जो मार्ग है उस पर भी जगह जगह बड़े बड़े लैंडस्लाइड आए हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें सड़कों पर आ गई हैं। एक तरफ से सड़क कहीं टूट गई है तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नाले भी जो हैं उन्होंने भी काफी ज्यादा तबाही मचाई है। ऐसे में देखिए वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी टूट चुकी थी और जिसके बाद अब 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन पहले ही जो है यहाँ पर नेटवर्क बहाल किया गया है, लेकिन पूरे क्षेत्र में नेटवर्क बहाल नहीं हो पाया है। जैसे भरमौर में नेटवर्क नहीं है, आपका भरमाणी, होली, ये सभी जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में अभी तक नेटवर्क बहाल नहीं हो पाया है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल हवाई सर्वे किया था, वहां के लोगों से मिले थे, जो मणिमहेश की यात्रा से वापस लोग आ रहे थे उनसे मुलाकात की, उनसे वहां का हाल जाना है और राहत सामग्री भी भरमौर में पहुंचाई है। और बड़ी बात तो यह है कि चंबा जिले के डीसी जो है वो भरमौर में ही डटे हुए हैं, उनके साथ एसपी चंबा भी भरमौर में है। लगातार वो नजर बनाए हुए हैं, जो लोग वहां पर फंसे थे उनको निकालने का काम वो करते हुए नजर आए हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो काफी ज्यादा त्रासदी जो है वो चंबा जिला में भी आई है, क्योंकि होली में भी कुछ घर जो है वो रावी नदी की चपेट में आ गए थे। कई रास्ते अवरुद्ध हुए हैं, सड़कें बह गई हैं, जिनको बहाल करने में अभी वक्त लग जाएगा। लेकिन जो सरकार के कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है उन रास्तों को खुलवाने का आदेश जारी किया है। और जी मनोज, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। चमोली में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ के कारण तमक नाला में पुल बह गया है। जोटीमठ मलारी हाईवे अवरुद्ध हो गया है, जिससे अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धराली के कोटद्वीप में मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बद्रीनाथ एनएच पर भी कई मार्ग बंद हो गए हैं। पागल नाला, नंदप्रयाग और भनेरपाली मार्ग भी बंद हो गया है। कमेडा चटवा पीपल मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भी अब मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है, जिससे अब लगातार बारिश जारी है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीधे तौर पर असर अब लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। लोगों का हाल बेहाल है। जिस तरीके के हालात अब देखने को मिल रहे हैं, कनेक्टिविटी खत्म होती हुई नजर आ रही है, सड़कें लगातार अवरुद्ध हो रही हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। हरियाणा में भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश जारी है। हिसार सोनीपत में बारिश से अब जलभराव हो गया है। जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी में फंसे वाहन चालक फरीदाबाद में खतरे के निशान पर अब यमुना नदी पहुंच चुकी है, जिससे अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से अब जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब दुकानदारों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहक जो है वे नहीं पहुंच रहे हैं और लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा में भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है और बारिश के चलते अब जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जलभराव देखने को मिल रहा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश जारी है और अब बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार अब हरियाणा में भी बारिश देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के खेतों में भी अब पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब मैदानी इलाकों में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा एरिया जलमग्न हो गया है। हरियाणा के कई इलाकों में अब बारिश देखने को मिल रही है, जिससे अब जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बात फरीदाबाद की करें तो फरीदाबाद में जब बारिश होने के बाद चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में बारिश का दौर जारी है और अब बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मोड पर PHED अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और आपको बता दें कि सेक्रेटरी मो शाइन ने जारी किए हैं आदेश और सभी को स्टेशन पर रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है, इसके चलते ये फैसला लिया गया है। छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और पेंडिंग मशीनरी अच्छे से काम करे, सभी पंप ऑपरेटर ड्यूटी पर बने रहे, जिससे जलभराव की स्थिति ना बनी रहे। इसको लेकर ये निर्णय लिया गया है और लोगों को भारी परेशानी का सामना ना करना पड़े, और इस वजह से कर्मचारियों की अब छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
कुरुक्षेत्र से स्वच्छता का संदेश। कुरुक्षेत्र दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और स्वच्छता अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम सैनी ने पौधारोपण भी किया। सीएम ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। हरियाणा खेलों का पावर हाउस है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कार्यक्रम के दौरान की, जिस समय पर साइक्लोथॉन यात्रा को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए और कार्यक्रम के दौरान कई अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने संबोधन किया। खेल दिवस के उपलक्ष्य पर हम पूरे प्रदेश में सभी जिलों में साइक्लोथॉन का आयोजन कर रहे हैं। आज का यह दिन ये हम सब के लिए गर्व और गौरव से भर देता है, न केवल इसलिए कि अब हरियाणा खेलों का पावर हाउस है, बल्कि इसलिए कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस हमें हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी की याद भी दिलाता है। मित्रों, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी भारत माता के सच्चे सपूत, उनके नेतृत्व में भारतीयों ने हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रचा है। इसके फलस्वरूप हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा भी मिला है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जिनसे हमने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। यह किसी भी राष्ट्र के लिए ये गौरव की बात है। ये खेल दिवस हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी करना शर्मनाक है। विपक्ष को ऐसी अभद्र टिप्पणी पर माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जमकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रहार किया। कार चालक की गुंडागर्दी देखने को मिली है। कुरुक्षेत्र में युवक पर गाड़ी चढ़ाई गई। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। चालक ने बार बार टक्कर मारी। टक्कर लगने से युवक घायल हो गया। गाड़ी पर लगा नंबर बताया जा रहा है फर्जी। यह पूरा मामला सामने आया है और आपको बता दें कि ये पूरा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पूरा मामला कुरुक्षेत्र का है। किस तरीके से ये गाड़ी चालक युवक को टक्कर मारता रहा, गाड़ी बैक लेता है और उसके बाद आगे चलाकर फिर से युवक को टक्कर मारता है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किस तरीके से कार चालक की ये गुंडागर्दी देखने को मिली है, ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब ये वीडियो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये पूरा मामला कुरुक्षेत्र का है। किस तरीके से युवक पर ये गाड़ी चालक बार बार हमला करता हुआ नजर आया। ये वीडियो में आप देख सकते हैं, गाड़ी को बैक करता है और उसके बाद फिर से गाड़ी को आगे युवक पर जाकर टक्कर मारता है। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। ये कुरुक्षेत्र से फुटेज सामने आया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस गाड़ी चालक की गुंडागर्दी देखने को मिली है और युवक पर बार बार हमला करता हुआ नजर आया। अब खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि गुंडवा क्षेत्र के बेहटा गांव में बड़ा धमाका देखने को मिला। अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक से विस्फोट हो गया। अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है। मलबे में दबे लोगों को निकालने का कार्य लगातार जारी है। तेज धमाके से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस दमकल की टीमें मौके पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। ये जो धमाका हुआ है किस कारण हुआ है, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। कैसे हुआ है, तेज धमाके से अब पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें कि अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। राहत बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है काफी लोग अभी अंदर दबे हुए हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है और लोगों को अब बाहर निकाला जा रहा है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। इलाज जारी है। कई गंभीर हालत में है।